जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज है अनंत चतुर्दशी। चाहिए जानते हैं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को बाजू में बांधा जाता है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 2023 में अनंत चतुर्दशी 2023 सितंबर गुरुवार को पड़ेगी। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और मुहूर्त। 2023 सनातन परंपरा के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्तों में होना चाहिए। अगर चतुर्दशी की तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले समाप्त हो जाए तो ऐसे में अनंत चतुर्दशी पिछली तिथि को ही मनाने जाने का विधान है। चतुर्दशी व्रत पूजा दिन में पहले प्रहर में करना शुभ होता है। वहीं अगर प्रहर की पूजा से चूक गए हैं तो मध्याह्न में शुरुआती चरण में पूजा करनी चाहिए। सितंबर को शाम 6:39 पर होगा अनंत चतुर्दशी 2023 पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। कलश मिट्टी का भी हो सकता है। अब कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी के रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। अनंत रखें कि अनंत सूत्र में 14 गांठें लगी होनी चाहिए। अब इसे पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की तस्वीर के समक्ष रखें। इसके बाद भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की चार पूजन करें। फिर पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण अनंत सूत्र को बाजू में बांधें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्र समुद्राध्वारे वासुदेवाय अनंत रूपे विनियोजनास्य हस्ते सूत्राय नमो नमस्ते। ध्यान रहे कि अनंत सूत्र को पूजा पुरुष अपने दाएं बाजू पर बांधना चाहिए और महिलाओं को बाएं बाजू पर। आइए कथा सुन लेते हैं। एक बार महाराज युद्धासुर यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल तथा थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते युधिष्ठिर दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया। तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी यह देखकर अंधों की संतान कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण की समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतक्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायणा तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कश नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौटिक के ऋषि के साथ किया गया। विदाई में कुछ देर देने के बाद कर्कश ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दिए। कौटिक के ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ बहुत सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत भगवान व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिन्य के पास आ गई। कौटिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौटिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वह दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौटिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौटिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, उसी से तुम्हारे इतना कष्ट भोगना पड़ा है। तुम दुखी हुए हो। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पश्चात व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। डिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिली। श्री कृष्ण की आज्ञा से
के युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और युद्ध में विजयी होकर चिरकाल तक राज्य करते रहे।